राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगती है, इतना सब बुरा होता है, जितना प्लान किया होता है कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, और जो प्लान किया होता है उसके विपरीत ही होता है, सब ऑपोजिट ही होता है। तब हमें लगता है कि यार, भगवान क्या कर रहा है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरों का इतना अच्छा हो रहा है, दूसरे लोग इतना आराम से जी रहे हैं, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, और हम बाहर भी नहीं जा सकते। इतनी परिस्थिति बुरी हो गई है, ऐसा तो हमने क्या किया है। होता है ना। अब मेरा ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2013 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी नानी ने मुझे किडनी दी, और उसके बाद मैंने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट की, मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमबीए किया। उसके बाद मैंने जॉब की, जॉब में भी बहुत अच्छे से किया, और सारा कुछ सही चल रहा था। और उसके बाद आया 2020। 2020 से मेरा डाउनफॉल बोल सकते हो, या बुरा टाइम बोल सकते हो, या जो भी। मेरी जॉब चली गई 2020 में। 2021 में वापस पता चला कि मेरा जो क्रिएटिन है वो वापस बढ़ने लगा है, मतलब किडनी में प्रॉब्लम वापस स्टार्ट होने लगा है। 2021 के एंड तक मैंने समोसा अड्डा, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो स्टार्ट किया था। लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, मेरे बढ़ते क्रिएटिन की वजह से और किडनी फेलियर की वजह से मुझे समोसा अड्डा बंद करना पड़ा। 2022 तक तो मेरा क्रिएटिन 10 के पार पहुंच गया था, और मुझे मार्च से डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ा। 2022 के मार्च से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ। 3-4 महीने बाद मुझे वापस जो कैथेटर डाला था, जिसकी वजह से मुझे डायलिसिस हो रहा था, जो चेस्ट के माध्यम से मेरा डायलिसिस हो रहा था, वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने लगा। अब वो इन्फेक्शन इतना इतना बढ़ गया कि मुझे हर दूसरे दिन बुखार आ जाता था, हर दूसरे दिन ठंडी लगती थी, हर दूसरे दिन मुझे उल्टियाँ होती थी। और उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई कि थोड़े टाइम के बाद वो कैथेटर निकालना पड़ा। हालांकि बहुत सारे लोगों का कैथेटर का जो होता है वो बहुत टाइम तक चलता है, मेरा ज़्यादा नहीं चला। वो एक प्रॉब्लम हुई। मेरी वजह से मैं तो परेशान हो ही रहा था, लेकिन मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि मेरा जो डायलिसिस सेंटर है वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। इसलिए मुझे यहाँ से मेरे बड़े पापा के यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, कभी मेरे बड़े पापा के यहाँ पे, कभी मेरे मामा के यहाँ पे। ये सारी जगहों पे रहना पड़ता था ताकि मैं मेरा डायलिसिस करवा सकूँ। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। कैथेटर निकालने के बाद मेरा डायलिसिस हाथ से शुरू हुआ। हाथ से शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, इसलिए मैंने महाया स्टार्ट किया, जो ब्रेसलेट का जो ब्रांड है वो स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो ब्रेसलेट का ब्रांड मैंने ग्रो करने की कोशिश की। उसके बाद पता चला कि मेरा जो पीटीएच लेवल है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, यहाँ पे होता है गले में, वो इंक्रीज होने लगा। उसकी वजह से क्या होता है ना कि हड्डी जो होती है, हमारे बॉडी की बोन्स होते हैं, वो वीक होना स्टार्ट होते हैं। तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो प्रॉब्लम टैकल करने के लिए जो डॉक्टर ने मुझे गोली दी थी, दवाई दी थी, वो दवाई की वजह से मुझे हर आधे घंटे पे 1 घंटे में वॉशरूम जाना पड़ रहा था। इतना प्रॉब्लम होने लगा था। वो दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट था। तो मतलब ऐसा हो गया था कि अगर मैं दवाई लूँ तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़े, और अगर मैं दवाई ना लूँ तो मेरे बोन्स वीक होना स्टार्ट हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट की वजह से ही सॉल्व हो सकती है, वरना ये सॉल्व नहीं होगी। और इसके बीच में मेरे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थे वो तो थे ही, लेकिन हम जो बोलते हैं कि बुरे टाइम में हमारे दोस्त बहुत काम में आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से छूट गए, और मुझे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है वो अकेले ही टैकल करनी पड़ी। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से कहीं ना कहीं इतना प्रॉब्लम्स हो रहा था, इतने कष्ट आने लगे जीवन में, कि मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने तो ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है कि भगवान मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स दे रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ कि मेरी श्रद्धा भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए और शिव जी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ग्रो करने लगा, ये सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये सारी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रही है। भले इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही हो रही है। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भगवान मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से कर रहे हैं।
मैंने भगवत गीता रीड करना शुरू किया। इनफैक्ट भगवत गीता के ऊपर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और पॉजिटिविटी के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और ये सारी वीडियोस बनाते बनाते, रिसर्च करते करते, हमारे ग्रंथों के बारे में गीता पढ़ के और बहुत सारे वेरियस अदर थिंग्स पढ़ के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ में भगवान जो भी करते हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से करते हैं। अगर आपका अभी टाइम ख़राब चल रहा है, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही चल रहा है, और अगर अभी ख़राब है तो आगे अच्छा आएगा। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वापस मैं मेरे वाल्केश्वर वाले घर में आ गया, और पिछले 1 साल से मैं मेरे ही घर पे रह रहा हूँ, जबकि मेरा डायलिसिस सेंटर यहाँ से 1.5 घंटा दूर मलाड में है। और मैं हफ्ते में 3 बार यहाँ से मलाड मेरे डायलिसिस सेंटर तक हफ्ते में 3 बार ट्रैवल करता हूँ, और वो भी ट्रेन में अप डाउन करता हूँ नॉर्मली। यूजुअली क्या होता है ना कि डायलिसिस के बाद बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, लेकिन मैं मलाड से वापस मेरे घर पे वाल्केश्वर में ट्रेन से ही आता हूँ और ट्रेन में ही अप डाउन करता हूँ। ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, वो मुझे कहाँ से मिल रही है? मैंने एक दिन बैठ के रियलाइज़ किया कि ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये जो मुझे हिम्मत मिल रही है ट्रैवल करने की, और ये सारे वीडियोस बनाने की, और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की, महाया रन करने की। भले ही मैं स्लो पेस पे रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं रन करने की जो हिम्मत ला रहा हूँ, वो हिम्मत मुझे मेरे कृष्ण और मुझे मेरे शिव से ही मिल रहा है। तो मुझे ये मेरी बड़ाई करने के लिए वीडियो नहीं बनाना था, मुझे ये आपको बताने के लिए बनाना था कि पिछले 4 साल से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि आगे जो भी समय आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, वो अच्छा ही आएगा। और मैं हमेशा ये करने की कोशिश करता हूँ। मेरे डायलिसिस में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं जो सैड हो जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस ऐसी एक प्रक्रिया है जो बहुत ही पेनफुल है। आप आपको पेन भी महसूस होता है, और आपको फिजिकली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डायलिसिस के दौरान भी। और अपने किसी फैमिली मेम्बर को इतने पेन में देख के कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी माँ ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको देख के फैमिली वाले भी बहुत ही निराश हो जाते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनको बेटर फील करवा के, उनको ये बोल के कि भाई देखो, मैं अभी डायलिसिस मेरा ख़त्म हुआ है और मैं जाऊंगा ट्रेन में ऑल द वे वाल्केश्वर, जो 1.5 घंटा दूर है। तो मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपका भगवान पे अटूट श्रद्धा है, अगर आप भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो, तो आपको भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपका भगवान हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा कि यार भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, भगवान मेरे तरफ देख ही नहीं रहे, उनको इतना दे रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, मैं ऊपर से और खड्डे में जा ही रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान आपकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, आपकी तकलीफ़ें देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और वो आपकी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा लाइव एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बोला है कि मैं ये सारी चीज़ें बोल के अपनी बड़ाई, वापस ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि भगवान आपके साथ अच्छा ही करते हैं। जब मेरे साथ अच्छा कर सकते हैं, जब मैं इस हालत में ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें करने की हिम्मत कर सकता हूँ, तो आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अपने आप को वो नेगेटिव सिचुएशन से निकालने के रास्ते ढूंढिए, और वो रास्ते कैसे मिलेंगे? भगवान को याद करके, भगवान की माला जप करके, भगवान का नाम लेके, उनके सामने जाके उनसे बात कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मुझे इस रास्ते से बाहर निकालने का रास्ता बताइए। मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पार हो सकूं, और अगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है तो मुझे एटलीस्ट वो हिम्मत दीजिए कि मैं वो रास्ता चल सकूं, जैसे कि मुझे मेरे भगवान हिम्मत दे रहे हैं। और मुझे 100% पता है कि आगे जाके जो भी होगा, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे शिव संभाल लेंगे। इसलिए आज की तारीख में मुझे
कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा डायलिसिस ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे अच्छे प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं हॉलीडेज़ पे, और मैं गाँव भी नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे गाँव में डायलिसिस की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे मुंबई में ही रहना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से मैं कहीं पे ट्रैवल भी नहीं कर सकता क्योंकि क्या पता कि जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे डायलिसिस की प्रॉपर व्यवस्था होगी कि नहीं। इसलिए मैं यहीं पे हूँ, मुंबई में ही हूँ। मुझे भी मन होता है कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन मुझे अफ़सोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे जो आने वाला है, जो होने वाला है, वो मेरे लिए भगवान बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे हैं, और अगर कुछ ना भी हो, तो भी भगवान मेरे साथ है, और मुझे ये 100% पता है। इसीलिए अगर आपके साथ भी कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो बस अपना कर्म करते जाइए, अपना काम करते जाइए और भगवान पे श्रद्धा रखिए। 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है एक अच्छे कर्म, अपने अच्छे कर्म रखिए और अच्छी नीयत रखिए। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, तो आपको भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो अच्छा कर्म करते हैं ना, उसके साथ कृष्ण हमेशा रहते हैं। और अपनी अच्छी नीयत होगी किसी भी काम में, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो पढ़ रहे हो, तो अपनी नीयत अच्छी रखो, अपनी नीयत बिगाड़ो मत किसी भी चीज़ को लेके, और अपने अच्छे कर्म रखो, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भगवान को अच्छे लोग पसंद होते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं कि यार ये बंदे का भाव बहुत अच्छा है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, उसमें भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जब आपके साथ होंगे, तो आपके जो बुरे कर्म होंगे वो भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए कर्म अच्छे रखिए, बाकी सब भगवान देख लेंगे। अगर मेरी स्टोरी से आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ों से इंस्पायर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्टोरी से अपने आप को बदलने की, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में जाने की कोशिश करें। तो बस मुझे ये आपके साथ शेयर करना था, थोड़ी सी दिल की बात थी जो शेयर करनी थी, कि भगवान पे आप अपना विश्वास ना तोड़ें। भले ही आपके साथ अभी बहुत बुरा हो रहा होगा, लेकिन आगे बहुत ही अच्छा होगा। वो बस एक फेज़ है, वो चले जाने दीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, खुश रहिए, बाकी सब देखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में से कुछ सीखने मिला हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही पॉजिटिविटी व्लॉग्स और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं भगवद गीता के श्लोक्स भी डालता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।